हेलो दोस्तों, तो मैं इसमें स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर भैया इसमें थोड़ा मैं गुस्सा भी हो सकता हूँ, तो इसलिए आराम से देखिएगा। ठीक, तो देखिए क्या लिखा है, कीप लर्निंग फ्रॉम योर फेल्योर्स। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आपका जैम का रिजल्ट आया। ठीक, कुछ लोगों के अच्छे नंबर आए, उनको बहुत अच्छी बात है, उनको कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, कुछ लोगों के कम नंबर आए, मतलब मान सकता हूँ मैं, मतलब वो क्वालिफाई हुए लेकिन इतने मार्क्स नहीं है उनके, मतलब उनकी इतनी अच्छी रैंक नहीं है कि उनको आईआईटीज या एनआईटीज वगैरह मिल सके। ठीक, ये तो उनकी बात हुई। ठीक है ना, तो जिनके अच्छे नंबर आए वो तो भाई उन्होंने मेहनत की होगी तभी उनके आए हैं। ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेहनत की तब भी उनके नंबर नहीं है। ठीक है, तीन कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है कि जिन्होंने मेहनत की उनके नंबर भी आए और वो खुश हैं। ठीक, और उनकी छोटी बहुत मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, नहीं तो उनकी और रैंक इंप्रूव हो सकती थी। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो होती है भैया कि उन्होंने मेहनत किया लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, तीसरी कैटेगरी जो ये थी वो थी कि उन्होंने मतलब मेहनत नहीं किया लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि यार मैं जैम कर लूंगा, ऐसे ही है। ठीक है ना, तो ये तीन कैटेगरी है। तो पहले कैटेगरी वाले वो तो ठीक है। ठीक है ना, उनको ये भी पता चला कि मेरी कुछ गलतियां थी जो कि क्या क्या थी। ठीक है, और वो अगले एग्जाम में मैं नहीं करूंगा। ठीक, उन्होंने ये सीखा। सेकंड जो कैटेगरी है ना वो हार गए, उनसे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा लगी है। ठीक है ना, आपने मेहनत किया, ठीक है, अब की रिजल्ट नहीं मिला ना, लेकिन आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने पूरे एक साल की मेहनत की है, वो तो आपके पास है ना। और अभी तो जैम सिर्फ हुआ ना, अभी आपके पास टीआईएफआर है, अभी आपके पास जेस्ट है, और अभी आपके मतलब टीआईएफआर हो गया है, मतलब अभी आपके पास जेस्ट है, अभी आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, पता नहीं कितनी ढेर सारी। ठीक है ना, तो ये मैटर नहीं करता ना कि आपने मेहनत की आपको रिजल्ट नहीं मिला। एक ही एग्जाम हुआ है ना, अभी अभी तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी। समझ पा रहे हो? तो एक असफलता से, एक फेलियर से अगर आप हार गए तब तो यार मतलब फिर खत्म है, फिर क्यों ही कर रहे हो तैयारी? आप ये तो सोचो, मेरा पहला एग्जाम टीआईएफआर था, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था मैं, क्योंकि मतलब क्वेश्चन मुझे लग रहे थे ये मुझसे आ सकते थे लेकिन नहीं आ रहे थे। ठीक है, मैंने भी बहुत मेहनत की थी, मैंने 10 महीने दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत की थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मेरा पहला एग्जाम टीआईएफआर था और सिलेक्ट नहीं हुआ। बताओ, मैं तैयारी छोड़ देता? उसके बाद मेरा जैम आया और जेस्ट आया। अगर मैं उस टाइम हार जाता और तैयारी छोड़ देता तो मुझे बताओ, क्या मेरा जैम और जेस्ट निकलता? क्या मैं आपके सामने खड़ा हो पाता? नहीं हो पाता भैया। ठीक है ना, तो इसीलिए ना, अगर आप फेल हुए, आज फेल हुए हो ना, कल तो पास हो जाओगे। और आपको ये बता दूं कि जिस टाइम आप सक्सेस हो गए, जिस टाइम आपने कोई अच्छा एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो ये जो जितनी प्रॉब्लम्स है ना, आप उसको भूल जाओगे। मेरा जैसे ही जैम और जेस्ट निकला ना, तो मुझे वो टीआईएफआर का जो दुख था, जो मेरा एग्जाम नहीं निकला था, वो मैं तुरंत भूल गया। ठीक है ना, तो इसीलिए ना, फेल्योर से अपने सीखो। मतलब क्या क्या गलतियां थी, क्या मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, क्या मैंने छोटी छोटी मिस्टेक्स की, क्या मैंने ज्यादा कर लिया जो मुझे नहीं करना था। ये सब चीजें एक जगह लिखो ना, और वहां से सीखो, यार ये मुझे नहीं करना है। जैसे मैंने अपने गलती से ये सीखा था, जब मैं टीआईएफआर का पेपर दे के आ रहा था, मैंने ये सीखा कि मैंने कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ लिए, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है ना, मैंने वहां से सीखा। फिर मैंने 2 महीने लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। ठीक है, फिर उसके बाद जैम का रिजल्ट आया, आप देखिए आप। ठीक है, तो भैया यही कह रहा हूं, अपनी असफलताओं से, अपने फेल्योर से सीखना है आपको, भागना नहीं है। आज यार भाग जाओगे, मान लो तुमने स्ट्रीम चेंज कर दी, तुम यार आर्ट साइड निकल गए, मुझे ये बताओ, जो अब तक पढ़े हो, जो अपने फिजिक्स सीखी है, उसका क्या होगा? ये तो सोचो आप। ठीक है ना, तो आपको हारना नहीं है। ठीक है, जितनी चीजें पढ़ी है ना, ये सोचो कि ये एक ट्रायल था यार, अभी तो जिंदगी शुरू कर रहे हो तुम, अभी तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो अभी से अगर हार गए, अभी आपने फिजिक्स ही छोड़ दी, कुछ लोग तो ऐसे भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि यार मेरा जैम नहीं हो, मैं फिजिक्स ही नहीं करूंगा। अरे यार क्यों नहीं करोगे? फिजिक्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थिंग है, वो तो यार एक एग्जाम है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, कुछ लोग कहेंगे यार सर आप ऐसे बोल रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन एग्जाम नहीं निकला तो मैं आगे क्या करूंगा? अरे आगे तो और एग्जाम है ना, अभी जेस्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, वहां से भी तो बीएससी एमएससी अच्छी होती है। आगे चल के जेआरएफ देना, उसमें एक रैंक लाओ ना, एक रैंक लाओ, हमारे कोचिंग का, हमारा, अपने घर वालों का, सबका नाम तो रोशन करो ना। अभी तो है ना मौके, इसरो है, वो डीआरडीओ है, टीआईएफआर में आप नेट जेआरएफ से भी तो जा सकते हो ना।
पीएचडी करने जा सकते हो ना, आईआईसी बेंगलोर जा सकते हो। अभी मैं अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो आप भारत के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हो जो कि आईआईसी बेंगलोर है, आप जान रहे हो, बिल्कुल सही, ठीक है। और वो आप कर सकते हो एमएससी करके कहीं अच्छी जगह से कर सकते हो। तो आप भाई क्यों बैठ रहे हो, बैठना नहीं है। जो आपने गलती कर दी ठीक है, वो हो गई, मैं इसको मान रहा हूं, मैंने एक्सेप्ट किया, मेरी गलती थी। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दोगे कि हाँ ये मेरी गलती थी, उसी दिन से आपका इंप्रूवमेंट होने लगेगा। अगर आप दूसरों पे गलती डालोगे कि नहीं यार ये अगर ऐसा ना होता तो मैं ये कर लेता, तो फिर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो सेकंड कैटेगरी वालों से मैं इसीलिए गुस्सा हूं कि आपको बैठना नहीं है, जो हो गया उसको जाने दो, आगे जो आएगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। इस उम्मीद के साथ दोगुनी मेहनत करो, ठीक है, और जो आए उसको मतलब गर्दा कर दो, ठीक है ना। थर्ड कैटेगरी जिन्होंने समझा कि आईआईटी जैम एमए है और उसको करके और मतलब थोड़ी भी तैयारी करूंगा और मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। एक्सपेक्टेशन उनकी ज्यादा थी, काम उनका कम था। तो भैया आईआईटी जैम है ऐसे मतलब ऐसे टुच्चू एग्जाम नहीं है, लगता है टुच्चू ऐसे देखने में, ठीक है ना, क्योंकि 15 से 20 हजार लोग ही सिर्फ देते हैं एग्जाम, समझ पा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, जो 15 से 20 हजार लोग हैं ना, उसमें से 2-3 हजार तो वो लोग हैं जो आईआईटी जेई मेंस की तैयारी करके आए हैं। और आपको बता दूं 50% जैम का सिलेबस आईआईटी जेई मेंस का है और एडवांस का। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो आपको ना मजाक में नहीं लेना है। और मैं ये डरा नहीं रहा हूँ कि आपको आईआईटी जेई मेंस वाले से अगर कंपीट करना है तो उसी की कितना मेहनत करना होगा और कैसे होगा। वो 2 साल वहां पढ़ के आए, 1 साल ये भी पढ़ रहे हैं तो उनका ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है। आप करो तो तैयारी। मैंने भी कंपीट किया, जितने लोग आपको पढ़ा रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में उन्होंने कंपीट किया, पता नहीं कितने लोग यूट्यूब पे हैं उन्होंने कंपीट किया। तो ये थोड़ी है सब जेई मेंस की तैयारी करके आए थे, नहीं किए थे यार। सिर्फ उन्होंने ये ठाना था कि मैं तैयारी करूंगा, मैं फिजिक्स सीखूंगा, मैं किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो उन्होंने फिजिक्स सीखी और उसको अप्लाई किया और वो सक्सेसफुल है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आप काम नहीं कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन ज्यादा ले रहे हो, तो पहली चीज ये है कि आप खुद को ब्लेम करना सीख लो, ठीक है। आपने काम नहीं किया इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक। अगर आप काम करते तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाता। जैसे कुछ लोग हैं, किसी कोचिंग को मान लीजिए ज्वाइन किया, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, और चाहे जो कोचिंग है, इंडिया की सबसे बेस्ट कोचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें ज्वाइन किया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे यार वो क्या करेंगे, वो एक गाइडलाइन देंगे ना, वो आपको लाइन दिखा सकते हैं, वो आपको पाथ दिखा सकते हैं। वो थोड़ी है कि आपके हिस्से का आके क्वेश्चन लगा देंगे, नहीं, वो कॉन्सेप्ट देंगे, क्वेश्चन तो आपको लगाना है ना। अब वो मैटर करता है आप कितने क्वेश्चन लगाते हो। मैं 10 लगाऊंगा, कोई 20 लगाएगा, कोई 50 लगाएगा। जो 50 लगाएगा उसके और कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, जो 20 लगाएगा शायद उसके अच्छे हो जाएं, लेकिन 50 वाले से कम ही रहेंगे थोड़े बहुत, ऐसा होगा ना। तो ये तो मैटर कर रहा है ना भैया कि आपने मेहनत कितना किया। मेहनत करते रहो, आपको रिजल्ट मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे तो फिर वही है, फिर यही कहना कि मेरा भाग्य नहीं साथ दिया और मेरी ये कंडीशन अच्छी नहीं थी, मेरी वो कंडीशन नहीं थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं मेरे परिवार की बहुत गंदी कंडीशन है इसलिए मैं ये नहीं कर। अरे यार किसके परिवार की कंडीशन अच्छी है, सबके परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती ही रहती हैं, चाहे वो छोटे लेवल की हो चाहे बड़े लेवल की। अगर आप उसको देख के बैठ जा रहे हो तो फिर आप रहने ही दो, फिर जाओ खेती वेती करो। समझ पा रहे हो। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आईआईटी जैम करना है तो सीरियस हो जाओ, ठीक है भैया। थर्ड कैटेगरी वाले अगर सीरियस नहीं हो सकते तो आईआईटी जैम बिल्कुल छोड़ दो और जाओ कुछ और करो, ठीक। तो इसी और जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी है, यहां से आप देखिए कि फेल्योर से अपने सीखो। सेकंड कैटेगरी वाले, फर्स्ट कैटेगरी वाले जिनको ये लगता है कि मेरी और रैंक इंप्रूव हो सकती थी, छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से मैंने अपनी रैंक और पीछे की, वो वहां से सीखे, ठीक है ना। तो अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दो और फेल्योर का पूरा जिम्मा खुद पे लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। तो मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ यही बताने आया था। तो इसीलिए डिमोटिवेट ना हो, दुगनी मोटिवेशन से आप जैम की तैयारी करना और जेस्ट की या आगे जो एग्जाम आने वाले हैं उनकी तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है ना। तब तक के लिए मैं चल